फिल्म ग्रीनलैंड की ये कहानी एक ऐसी तबाही का मंजर पेश करती है जहां पूरी मानवता का अस्तित्व खतरे में है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब दुनिया अंत की ओर बढ़ रही हो, तब एक पिता अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता है। यह सिर्फ विनाश की गाथा नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, संघर्ष और एक पिता के सर्वोच्च बलिदान का प्रमाण है। कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है और विडंबना यह है कि जॉन की अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। आज जॉन के बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए वो तय करता है कि वो घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा और किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो जॉन उसके पास जाता है और उससे बहुत प्यार से पेश आता है, जिसे देखकर उनका बेटा भी बेहद खुश होता है। अभी परिवार साथ ही था कि तभी टीवी पर खबर आती है कि एक विशाल उल्कापिंड यानी कॉमेट धरती की कक्षा में पहुंच चुका है, जो बरमूडा ट्रायंगल में गिरने वाला है। जब वो गिरेगा तो उसकी लहरें दूर दूर तक तबाही मचाएंगी। जॉन जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है, उसकी तरफ हवा का एक ऐसा जोरदार झोंका आता है जो कॉमेट के गिरने की वजह से पैदा हुआ था। यह झोंका इतना शक्तिशाली होता है कि जॉन को हवा में उछाल देता है और घर की खिड़की दरवाजों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। जॉन के पड़ोसी ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब कोई बड़ी विपदा आने वाली है। इसी बीच जॉन को एक संदेश मिलता है कि उसके परिवार को एक सुरक्षित शेल्टर के लिए चुना गया है। जब पड़ोसियों को ये पता चलता है तो वे ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से भर जाते हैं। जॉन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करके बेटे के साथ गाड़ी में निकलते हैं। तभी एक पड़ोसन उनकी गाड़ी के सामने आकर गिड़गिड़ाती है कि उसकी बेटी को भी साथ ले जाएं, लेकिन मजबूर जॉन को भारी मन से वहां से निकलना पड़ता है। वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां कड़ी सुरक्षा है। जॉन अंदर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की इंसुलिन दवा गाड़ी में ही भूल गया है। वो अपनी पत्नी को प्लेन में बैठने का कहकर दवा लेने चला जाता है। वहां एक बड़ी गलती हो जाती है। आर्मी को पता चल जाता है कि जॉन का बेटा बीमार है और नियमों के मुताबिक किसी भी पेशेंट को प्लेन में एंट्री नहीं दी जाती। आर्मी ऑफिसर जॉन की पत्नी और बेटे को वहां से हटा देते हैं। जब जॉन दवा लेकर लौटता है तो उसे अपना परिवार नहीं मिलता। वो प्लेन में उन्हें ढूंढता है, लेकिन ऑफिसर उसे बताते हैं कि बीमारों के लिए जगह नहीं है और अब वो प्लेन से बाहर भी नहीं जा सकता। बाहर लोगों का गुस्सा भड़क उठता है, भगदड़ मचती है और एक तेल टैंक में विस्फोट होने से प्लेन तबाह हो जाता है। दूर से उसकी पत्नी ये देखती है और समझती है कि शायद जॉन अब नहीं रहा। वो गाड़ी पर एक चिट चिपकाती है कि वो अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर जा रही है। जॉन जब उस गाड़ी के पास पहुंचता है और चिट देखता है तो वो भी अपनी माँ सास के घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जॉन की पत्नी को एक आदमी लिफ्ट देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह परिवार शेल्टर के लिए चुना गया है तो वो लालच में आकर जॉन की पत्नी को बीच रास्ते उतार देता है और उसके बेटे को अगवा कर लेता है ताकि वो उसके रिस्ट बैंड का इस्तेमाल कर शेल्टर में जा सके। उधर जॉन एक आर्मी ट्रक में बैठता है जो कनाडा जा रहा है। वहां उसे पता चलता है कि आर्मी ने ग्रीनलैंड नाम की एक बेहद सुरक्षित जगह बनाई है। जॉन एक आर्किटेक्ट है, इसीलिए उसे चुना गया था ताकि वो विनाश के बाद नई दुनिया के निर्माण में मदद कर सके। जॉन को ट्रक में अपनी जान बचाने के लिए एक लड़के की मौत भी देखनी पड़ती है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। दूसरी तरफ वो अपहरणकर्ता एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है क्योंकि जॉन का बेटा बहादुरी से कह देता है कि वो उन्हें नहीं जानता। आर्मी वाले बच्चे को बचा लेते हैं और जल्द ही उसकी मां भी वहां पहुंच जाती है। अंततः पूरा परिवार कनाडा में एक साथ मिलता है। जॉन उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और उन्हें हर हाल में ग्रीनलैंड के बंकर्स तक पहुंचना होगा। रास्ते में तबाही का मंजर भयावह होता जा रहा है। वे बड़ी मुश्किल से आखिरी प्लेन तक पहुंचते हैं। पायलट को मजबूर होकर उन्हें बिठाना पड़ता है। जैसे ही प्लेन आसमान में होता है, सबसे बड़ा कॉमेट धरती से टकराता है और उसकी लहरें हर चीज को भस्म करने लगती हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे ग्रीनलैंड के सुरक्षित बंकर्स तक पहुंच जाते हैं। अगले 9 महीनों तक वे बंकर के अंदर बंद रहते हैं। जब सन्नाटा छा जाता है और बाहर का जहरीला वातावरण सांस लेने लायक होता है, तब वे बंकर खोलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बड़े शहर मिट्टी में मिल चुके हैं। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन बाहर अब भी रेडिएशन का खतरा है। जॉन कभी कभी सूट पहनकर बाहर जाता है। एक दिन उसे एक असली फूल मिलता है, विनाश के बाद जीवन की पहली निशानी। वो अपनी पत्नी को वो फूल देता है, जिसे देखकर वो भावुक हो जाती है। अचानक एक भीषण भूकंप से बंकर टूटने लगता है और सब बाहर भागते हैं। समुद्र के किनारे भगदड़ मचती है और जॉन का मास्क छीन लिया जाता है। फिर भी वो अपने परिवार को एक सेफ्टी बोट में चढ़ा देता है। वे सुनामी जैसी लहरों से टकराते हुए लंदन पहुंचते हैं, जहां सब कुछ पानी में डूबा है। जॉन की हालत अब खराब होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में रेडिएशन जा चुका है। वो जानता है कि उसके पास समय कम है,
इसीलिए वो अपने परिवार को उस क्रेटर तक ले जाने का फैसला करता है जहां पहला कॉमेट टकराया था। उसकी थ्योरी थी कि वहां अब हरियाली और साफ पानी होगा। रास्ते में लुटेरों के हमले और गहरी खाइयों से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते हैं। लुटेरों के हमले में जॉन के साथ मौजूद एक डॉक्टर की जान चली जाती है, लेकिन जॉन की पत्नी बहादुरी से लुटेरों को मार गिराती है। वे एक गहरी खाई के बीच पतली सी रस्सी के पुल को पार करते हैं और अंततः उस इलाके में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि क्रेटर मौजूद है, लेकिन वहां पहुंचना कठिन है। वह आदमी अपनी बेटी को उनके साथ भेजने की शर्त पर उनकी मदद करता है। जॉन रेडिएशन और चोट से बुरी तरह घायल है, फिर भी वो हार नहीं मानता। रास्ते में बहुत भीषण हमला होता है और पूरा परिवार बहुत ही साहस के साथ वहां से बच निकलता है। आखिरकार वे उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां से नीचे का नज़ारा देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। वहां सच में एक विशाल वैली है जहां चारों तरफ हरियाली है, साफ पानी की झील है और शुद्ध हवा है। जॉन मुस्कुराता है क्योंकि उसने अपने परिवार को एक सुरक्षित और नई दुनिया तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो खुद अब और नहीं चल सकता और वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जॉन की मृत्यु हो जाती है, पर एक पिता के रूप में वो अपना कर्तव्य पूरा कर चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी तबाही क्यों ना आ जाए, एक पिता की ममता और साहस कभी हार नहीं मानता। जॉन का बलिदान हमें सिखाता है कि अपनों की सुरक्षा के लिए खुद को मिटा देना ही प्यार की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है। उम्मीद और विश्वास के सहारे ही इंसान घोर अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता ढूंढ सकता है।